हिंद दोस्तों, एमएस स्टडी जोन अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम एक नए सेशन के साथ चल रहे थे जिसके अंतर्गत हम लोग बीपीएससी, बीएसएससी, बीपीएसएससी, सीडीपीओ, बिहार दरोगा में पूछे गए बिहार विशेष प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो कि 1995 से लेकर 2021 तक जितने भी एग्जाम में पूछे गए बिहार विशेष प्रश्न हैं, इन सभी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और यह आज का सेट नंबर 4 है। दोस्तों, बिहार संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपसे कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राजकुमार शुक्ल। अगर बात करें चंपारण सत्याग्रह की, तो चंपारण सत्याग्रह 9 अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ल के साथ महात्मा गांधी जी कलकत्ता से प्रस्थान कर 10 अप्रैल को पटना पहुंचे। महात्मा गांधी ने 15 अप्रैल से किसानों से प्रारंभ किया। महात्मा गांधी के साथ राजकुमार शुक्ल थे, मोनी राम थे, धनरीधर थे और बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, अनुग्रह नारायण सिंह भी थे और महादेव देसाई भी थे, जो बाद में महात्मा गांधी के सचिव बने थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वीर कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह कौन थे? तो जगदीशपुर के जमींदार थे। उन्होंने बिहार में जगदीशपुर, शाहाबाद, आरा एवं पटना में विद्रोह का नेतृत्व किया, जो 25 जुलाई 1857 से 23 अप्रैल 1858 तक चला था। अगला प्रश्न, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? बिहार बंगाल से 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। बात करें विशेष रूप से तो बंगाल से बिहार 1 अप्रैल 1912 को अलग हुआ था। पुनः 1936 ईस्वी में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। पुनः 15 नवंबर 2000 को झारखंड को बिहार से अलग कर एक नया प्रांत बनाया गया। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो यह बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त ने करवाया था। पूछा जाए किस वंश ने कराया, तो गुप्त वंश ने। किस शासक ने कराया? तो कुमार गुप्त ने। यह बौद्ध धर्म दर्शन की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। इस विद्यालय में चीनी यात्री ह्वेन सांग ने भी शिक्षा प्राप्त की थी। अगर ये पूछा जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था, तो याद रखिएगा बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो इसका जो आंसर होगा, यह ऑप्शन बेस्ड प्रश्न है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। अगर बात करें पाटलिपुत्र की, तो पाटलिपुत्र हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का पुत्र और अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने पाटलिपुत्र को विधिवत रूप से राजधानी बनाने का श्रेय जाता है, लेकिन ऑप्शन में चंद्रगुप्त मौर्य दिया है तो इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य होगा। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए, सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, नंद किशोर लाल तथा श्री कृष्ण सहाय ने मिलकर जनवरी 1894 में पटना से बिहार टाइम्स समाचार पत्र के माध्यम से बिहार पृथकीकरण का मांग रखी, जो संपूर्ण बिहार में पृथक्करण आंदोलन जोर पकड़ने लगा। महेश नारायण के देहांत के पश्चात डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसीलिए बिहार को एक अलग प्रांत बनाने में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अग्रणी थे। अगला प्रश्न, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी अर्थात कांग्रेस समाजवादी पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी, ये कब हुई थी? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1934 ईस्वी में। अगर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात करते हैं, इसकी स्थापना 1934 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव एवं मीनू मसानी ने मिलकर पटना में किया था और इसकी पहली बैठक भी पटना में ही हुई थी। अगला प्रश्न, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग की नेताओं के हिंसक एवं असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ दें। 1946 में यह बात किसने कही थी? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सरदार
सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव में मुस्लिम लीग की पृथक पाकिस्तान के निर्माण की बात को स्वीकार नहीं किया गया था। फलस्वरूप मुस्लिम लीग ने कैबिनेट प्रस्तावों को अस्वीकार करके अपनी मांग पर जोर देने के लिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। ये बहुत बार पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया, तो 16 अगस्त 1946 को, जिसमें देश भर में हिंदू मुस्लिम दंगे फैल गए। इसी संदर्भ में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार में शाहाबाद, गया, पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे किस वर्ष हुए थे? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1939 में। अगला प्रश्न, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। याद रखिएगा, बेगूसराय में ही चौकीदारी कर के विरुद्ध चलाया गया एक आंदोलन था। तो ये किससे संबंधित था? तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन से। अगर डिटेल में बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जब देश के समुद्र तटवर्ती के लोग नमक बनाकर अपना विरोध प्रकट कर रहे थे, तो बिहार के लोगों ने अपना विरोध व्यक्त करने के लिए चौकीदार को कर देना बंद कर दिया, क्योंकि बिहार के पास कोई समुद्र तट नहीं था। इसी कारण से सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय नमक बनाना संभव नहीं था, जिसके फलस्वरूप यहाँ की जनता ने चौकीदार कर के विरुद्ध अपना आक्रोश व्यक्त कर आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाई थी। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। चंपारण आंदोलन में निम्न में से कौन संबंधित नहीं थे? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। अगर हम चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो चंपारण सत्याग्रह से राजकुमार शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रज किशोर प्रसाद, धरीधर कृष्ण सिंह, रामनोसी प्रसाद, मजहरुल हक, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई थे, नरसिंह पारिक थे, शंभुनाथ थे, ब्रज किशोर इत्यादि थे। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। अगला प्रश्न, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है। तो बिहार की जो सोमेश्वर श्रेणी है इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, क्योंकि अगर ये हमारा प्यारा बिहार है तो ये सोमेश्वर श्रेणी है, जो कि हिमालय का पाद प्रदेशी कहलाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बिहार में दामोदर नदी प्रवाहित होती है। तो याद रखिएगा, ये एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। अगर ये हमारा प्यारा बिहार है तो ये दामोदर नदी दो पहाड़ों के बीच से होकर निकलती है, इसीलिए इसे भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी कहते हैं। इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। डियर फ्रेंड्स, बिहार विशेष सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इससे बाहर बिहार विशेष किसी भी एग्जाम में बाहर नहीं पूछा जाएगा, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।